दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ पितृ पूजा पक्ष के जो वो है विधि, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी और बहुत ज़्यादा विधियां हैं जिससे हमारा कोई प्रियजन जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, तो कैसे हम उसके साथ जुड़ के उसको आगे के जन्म के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसे बता सकते हैं कि कैसे उसे जन्म लेना है। और ऐसी भी बहुत सारी विधि हैं कि हम उससे यही कह सकते हैं कि तुम अगर आकाश में हो तो आकाश में ही ठहरो और वहां ठहर के हमारे साथ कनेक्ट होकर ध्यान साधना में उतरो। यदि हम मोक्ष की तरफ जाएंगे तो वो चेतना भी मोक्ष की तरफ चली जाएगी, क्योंकि शरीर बदलता है, संबंध वैसे ही बने रहते हैं, संबंध कभी नहीं टूटते। इसे ध्यान रखना, प्रेम का संबंध कभी नहीं टूटता, प्रेम का संबंध सदा बना रहता है। शरीर बदल देती है आत्मा और फिर दूसरे शरीर को धारण करके आपके पास वापिस आ जाती है। ये अटल सत्य है, इसमें ये नहीं कि कल्पना है। और कैसे हम अपने पितरों से जुड़ते हैं, ये सब बहुत कुछ है ऐसा जो आपको पता ही नहीं, जो आपको बताया ही नहीं गया। यहाँ मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ, इसे समझें। और ये एक सिर्फ कल्पना नहीं, इसीलिए मैं आपको बहुत सारे साधकों की वीडियो दे रहा हूँ जिन्होंने ये अनुभव करा और जाना है। अंधविश्वास में नहीं पड़े, प्रयोग करें, देखें, प्रयोग करें, देखें, जानें। आप अपने पितरों से बात कर सकते हैं, आप गति कर सकते हैं, ये सब संभव है। प्रणाम आचार्य ध्यान आमीन जी। मैं बबलेश नरूका, जयपुर, राजस्थान से। आज पितृपक्ष की साधना 15 सितंबर 2020 को जो आपने हमें अपने साथ कनेक्ट होकर करने का अवसर दिया, इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। श्राद्ध तो हम पहले भी किया करते थे, कौवों को भोजन खिलाना, ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, लेकिन यह बातें तर्कसंगत मुझे तब भी नहीं लगती थी कि एक इंसान जिसको खुद अपनी समझ नहीं है वह आत्मा को कैसे समझ पाएगा। लेकिन आज आपने जो तरीका बताया, वास्तव में वह बहुत संतोष देने वाला था, क्योंकि उस तरीके ने हमें हमारे पितरों से जोड़ा। आपने जब यह कहा कि अपने हाथों को गोलाकार करके अपने पितरों को गले लगाने का प्रयास कीजिए, तो एकदम से बहुत तेज रोना आया। और जबकि उस समय रोने वाली कोई दुख भरी फीलिंग भी मन में नहीं थी, कोई दुख की भावना भी नहीं थी, लेकिन शारीरिक क्रिया वैसी हो रही थी। यह बात मुझे कुछ समझ में नहीं आती, क्यों ऐसा बार बार होता है कि मन में कोई भावना नहीं है फिर भी शारीरिक क्रिया वैसी ही हो रही है जैसे कि दुख के समय या किसी अपने से बिछुड़ने वाले के समय होती है, अथवा किसी से बहुत दिनों के बाद मिलने के वक्त होती है। आपने जब यह कहा कि अपने पितरों को महसूस कीजिए, तो मैं उनके फेस तो नहीं देख पाई, जबकि मुझे उनके फेस याद थे, लेकिन उसकी जगह प्रकाश के छोटे छोटे पुंज नजर आ रहे थे। और मेरे ससुराल पक्ष के पितर मुझसे काफ़ी प्रसन्न भी थे, लेकिन मेरे पिता प्रसन्न नहीं दिख रहे थे। वह निर्विकार से लग रहे थे, जैसे मानो उनको किसी से कोई लेना देना ही नहीं हो, जबकि वह अपने जीवन काल में हम सभी को बहुत प्यार करने वाले, बहुत ज्ञानवान, गुणवान और गरिमावान इंसान रहे हैं। इसका कारण मैं नहीं समझ पा रही, शायद आपसे जुड़ के आगे कभी समझने का मुझे ये अवसर मिल जाए। लेकिन मैं आज का जो ये अवसर आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। प्रणाम गुरुवर, आपको कोटि कोटि नमन। आज के पितृपक्ष पूजा में बहुत आनंद आया, बहुत शांति मिली और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि सभी पितृ मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। इतनी शांति, इतना अच्छा सब कुछ, और कभी हमने इस तरह की पितृ पूजा ना देखी ना सुनी। आज आपने जो कराया है वो सच में अद्भुत था। आपका बहुत बहुत दिल से आभार, बहुत बहुत नमन आपको। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं जयपुर से शायर आपके चरणों में बारंबार नमन करती हूँ गुरुवर। और आपको पहले तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे पितृ पूजा में शामिल किया और मेरे पूर्वजों से मिलाने में जो मुझे एहसास हुआ, जो मुझे असीम शांति और जो मुझे अनुभव हुआ, उसके सामने मुझे इस सत्य का पता चला कि ये जो ब्राह्मणों को बुलाना, खाना खिलाना, दान देना, ये सब जो है ये एक तरह से आडंबर है, इसका कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि हमारा सारा का सारा समय तो
इन खाना बनाने में, उनकी सेवा भाव करने में, उन्हीं में सभी में चला जाता है। हमारे पितरों का तो हमें पता ही नहीं होता उनके पास वो सब पहुंचता है या नहीं पहुंचता। ये तो आज सच्चाई मुझे पता चली, क्योंकि एक्चुअल में कनेक्टिविटी तो आज हुई है हमारे पितरों से। उससे पहले तो जैसे एक समाज ने वो बना दिया, जैसे आप हमेशा कहते हैं सब अपने वो दुकान चलाने के, ये बिल्कुल सही है। तो जैसे आज आपने हमें अपने से कनेक्ट करके और हमें जो एहसास करवाया गुरुवर, वो सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो। भारत ही नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि पूरी पृथ्वी के ऊपर आप जैसे सिद्ध पुरुष का सभी के सिर पे हाथ रहे गुरुवर। बस ऐसा कुछ ऐसा हो जाए और वो जो सत्य है एक्चुअल में सब लोग उसकी तरफ अग्रसर हो जाएं गुरुवर। बस ऐसा कुछ हो, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, आपके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। और लोग तो अज्ञानी, हम जैसे सभी अज्ञानी हैं, और आप हमें एक मार्ग दिखाएंगे तो हम उस पर चल पड़ेंगे। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। ऐसा कुछ आप गुरुवर करें जिससे सभी का भला हो। गुरुजी प्रणाम। मैं वंदना सागर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। गुरुजी, आज हमने जो पितृ पूजा की उसके बारे में मुझे बहुत ही सुकून मिला, सुख और शांति, और अपने पूर्वजों के बड़ा जो आशीर्वाद मिला, उनका प्रेम मिला, इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से हमें ये भी लगा कि हम अपने जीते जी माता पिता अपने साथ रह रहे हैं, जो उनके प्रति प्रेम, सहानुभूति और सुख शांति दें, ताकि हमें पितृ पूजा के उस समय बाद में जो आज हम क्षमा मांगते माफी, उससे पहले हम उनके साथ अभी कर लें। फिर जो कुछ गलती रह गई है वो हम बाद में पितृ पूजा के समय उनसे माफी मांगे और उन्हें प्रेम और सहानुभूति दें। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। हमें बहुत अच्छा लगा और अत्यंत शांति और उनका आशीर्वाद मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। सादर प्रणाम गुरुजी। आज हम लोगों ने आपके साथ जुड़ करके जो पितृ पूजा की, ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने अपने पितरों को प्रेम रूप में और ऊर्जा रूप में अपने साथ महसूस किया। उनसे जैसी क्षमा प्रार्थना और जैसे गले लगाने का अनुभव अब हुआ, वैसा शायद हम उनके जीवन में भी कभी उनसे क्षमा प्रार्थना नहीं कर पाए थे, न उन्हें इस तरह गले लगा पाए थे। ये बिल्कुल एक अलौकिक और अलग अनुभव है और बिल्कुल वैज्ञानिक है। मुझे आश्चर्य है कि पहले कभी हमने इस तरह से क्यों नहीं सोचा। जो हम पारंपरिक रूप से अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में करते हैं, उस सब भाग दौड़ में शायद हमारे पास एक मिनट का भी समय नहीं होता कि हम ठहर कर उनको याद करके उनके साथ जुड़ पाएँ। हम सारी विधियां करके और ये मान लेते हैं कि हमने उनके लिए सब कुछ कर दिया है, लेकिन इस विधि से हम सीधे सीधे आत्म रूप में। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम रंजना है। आज सुबह आपके साथ मिलकर पितृ पूजा की, ये बहुत ही विलक्षण समय था। उस समय की अनुभूतियाँ मेरे मानस पटल और शरीर में अभी तक स्थित हैं। उनको मैं शब्दों में किसी भी तरह से वर्णित नहीं कर सकती हूँ। गुरुदेव, इस तरह की अनुभूति कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने आखिरी सांस तक आपके साथ जुड़ी रहकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, गुरु माँ को प्रणाम। आज सुबह मैंने पितर पूजा आपके साथ जुड़ के ध्यान किया गुरुदेव। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कभी अपने पितरों को नहीं देखा था, और आज जब आपके साथ ध्यान कर रही थी तो मुझे उनकी पहले तो ऊर्जा महसूस हुई। उसके बाद जब आपने कहा कि आप तीसरे नेत्र पे ध्यान कीजिए और देखिए, तो मुझे पितर दिख रहे थे। मेरे जो दादाजी हैं और बड़े पापा और मेरे ससुर जी सब मुझे दिख रहे थे, सब मुझे आशीर्वाद देते हुए दिखे। जब आपने कहा कि उन्हें गले लगाइए, तो जब मैंने उन्हें गले लगाया तो इतना प्रेम से मेरा दिल भर गया था कि मैं भी रो रही थी, और मुझे लग रहा था कि मेरे गले से लग के, मेरे हृदय से लग के वो भी रो रहे थे। और मुझे इतना प्रेम भर गया था मेरे अंदर कि आंसू बह जा रहे थे और मैं बहुत रोई। और उसके बाद पूरी साधना के दौरान मेरे आँख से आंसू थम ही नहीं रहे थे। मुझे लग रहा था कि वो अब मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और
उसके बाद वो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, सिर से लगा कोई चीज़ टकराई अचानक से। जब मैंने सिर पे ऐसे छुआ तो वहाँ हाथ में कुछ भी नहीं था ऊपर। तो मुझे ऐसे, उसके बाद मैंने देखा कि एक लाइट जो है लंबा सा, एक लंबा सा ऐसे करके रोशनी ऐसे करके हिलते हुए वो साइड से, लेफ़्ट साइड से आई और राइट को चली गई। मैंने देखा और मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। उसके बाद मुझे सारे कलर्स भी दिख रहे थे, ऊर्जा दिख रहे थे, उनकी छवि दिख रही थी। और जब आपने कहा उन्हें कि विदा, अब उन्हें विदा कर दीजिए, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं थोड़ी देर और उन्हें रोक लूं, लेकिन जब आपका आदेश हुआ तो मैंने उन्हें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेते हुए उन्हें विदा के लिए कहा और बहुत अच्छा लगा। ये जो है किसी भी पंडित का पूजा से बढ़ के था। कभी भी कोई भी पंडित पूजा करवाते हैं तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस आज तक मुझे नहीं हुआ था जितना कि अभी आपके साथ जुड़ के ध्यान करने में हुआ। लगा कि साक्षात मेरे पितर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। आज जो आपने पितृ पूजन करवाया गुरुदेव, वो तो एकदम अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ। इस तरह की पूजा तो मैंने कभी न सुनी थी न कल्पना की थी। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस पितृ पूजन के लिए। बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस रहा, जो कि अकल्पनीय ही कहा जा सकता है। मन को बहुत अत्यधिक शांति मिली और बहुत सुंदर अनुभव हुआ। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव, मैं सुषमा दिल्ली से बोल रही हूँ। आज आपके साथ पितृपक्ष पूजा करके बहुत आनंद आया, बहुत ऊर्जा महसूस हुई। हमने ज़िंदगी में ये पहली बार इस तरह से पूजा की है और मन बड़ा प्रफुल्लित है। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं संतोष कंवर, ग्राम मनेवड़ा से अजमेर से बोल रही हूँ। और गुरुदेव, मैंने आज आपके साथ जो पितर मोक्ष साधना की है उसके मैं अपने अनुभव यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपने गुरुदेव श्री गुरुदेव ध्यान आमीन जी के साथ जुड़कर मैंने अपनी जो साधना की है कि मैंने सच में पहली बार ये जाना है कि सच में पितृ पूजा क्या होती है, किस तरह हम अपने पितरों से जुड़ सकते हैं और किस तरह उनसे हम मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आज साक्षात अनुभव किया है कि मैं अपने पितरों से मिली, उनका आशीर्वाद लिया, उनका स्नेह मिला मुझे। और जब मैं ध्यान साधना कर रही थी तो मुझे उनके सबके चेहरे एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और मेरी आँखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। और मैंने उनको जैसे गले लगाया हो, उसका भी मैंने अनुभव किया। उनकी ऊर्जा को मैंने हर तरफ महसूस की। और आज से पहले मैंने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया था कि कोई भी पूजा करते वक्त कि हम इस तरह भी किन्हीं सूक्ष्म आत्माओं को बुलाकर हम उनसे मिल सकते हैं, या अपने पितरों को इस तरह भी हम अपना जो कि अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं, अपनी जो सच्ची उनके लिए जो श्रद्धांजलि है वो हम उन्हें दे सकते हैं। और आज पहली बार गुरुदेव के माध्यम से और गुरुदेव के आशीर्वाद से वो सब मैंने अनुभव किया, प्राप्त किया। इसमें गुरुदेव का बहुत बहुत आभार है। और मैं सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि सभी को ये जो लोग कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं कि नहीं इस तरह की पूजा करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, और पंडे पुजारियों से मनमानी जो कीमत वसूलते हैं लोगों से, और गौ दान करो, सोना दान करो, बिस्तर दान करो, न जाने पितरों के नाम पे कितना ही दान करवा देते हैं। फिर भी हम लोगों को कभी संतुष्टि नहीं मिलती कि वो चीज़ें हम उन ब्राह्मणों को या पंडितों को दे तो रहे हैं लेकिन उन तक उन्हें नहीं मिल रही। लेकिन जो हम ये पूजा मन से जो पूजा हमने की है उससे हम ज़रूर उन पितरों तक पहुंच पाए हैं। और मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सभी भी अपने सभी गुरुदेव से जुड़कर अपने पितरों के लिए और अपने इस जीवन से पितरों के मुक्ति के लिए भी और अपने जीवन को परमात्मा तक पहुँचा, परमात्मा से मिलने के लिए भी गुरुदेव से जुड़े और सच में जो सच्ची साधना का जो आनंद है उसे ले। प्रणाम आप सभी को, कोटि कोटि नमन। प्रणाम आचार्य जी, मैं राजीव कश्यप बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। आज अमावस्या में अपने पिताजी की
शांति के लिए पूजा करी आपके साथ। स्वामी जी, इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। जब जिस कागज़ पे ओम लिखवाया था, पिताजी का ध्यान करके फूल चढ़ाए हैं, आंखें बंद थी, उस समय बिल्कुल बिल्कुल पिताजी की आकृति बन गई और उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रखा। इतनी इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। आई मीन आई कुड नॉट डिस्टेंस माई सेल्फ इन शेयरिंग दिस विद यू। आपका किन शब्दों में धन्यवाद दूँ, आपको बारंबार प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव, मैं इंदौर से मनोज शर्मा बोल रहा हूँ। आपके साथ आज पितृ पूजा करने का जो मौका मिला उसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा गुरुदेव। इतना अजीब और इतना आश्चर्यजनक अनुभव हुआ गुरुदेव, जो मैं बता नहीं सकता, ना पहले कभी सुना था ना देखा था। जब पितरों का आह्वान करने का बोला गुरुदेव, तो मेरे को 2 सूरज दिखाई दिए और दोनों, एक सूरज में 2 किरणें जैसी निकली, शायद मेरे मम्मी पापा थे। दूसरे सूरज में 1 किरण निकली, शायद मेरी दीदी थी। धीरे और मेरे को बहुत सारे कलर, मतलब बहुत चटक लाल, गुलाबी और ऐसे कलर दिखाई दिए। सामने सूरज था और धीरे धीरे सारे कलर बैंगनी कलर में चेंज होते चले गए। फिर बैंगनी कलर, आकाश पूरा बैंगनी कलर का होकर एक सूरज में बदल गया और सूरज बैंगनी कलर का हो गया। धीरे धीरे सूरज भी लुप्त हो गया। आपके आशीर्वाद से मैं उनका अपनी भावनाएं उन तक व्यक्त कर पाया। पूरे टाइम मेरी आंखें बहती रहीं गुरुदेव, और इतना उसके बाद हल्का महसूस कर रहा था। उसका जो आपने अनुभव दिलाया गुरुदेव, उसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आज सुबह पितृमोक्ष अमावस्या की साधना आपके सानिध्य में करने का मौका मिला और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा गुरुदेव। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि कोई एनर्जी, कोई शक्ति आके मुझे बड़े प्यार से गले मिल रही है, लेकिन एक क्षण के लिए हुआ गुरुजी। वो ऐसा लग रहा था कि ये समय थोड़ा और बढ़ जाए, लेकिन गुरुजी बहुत अच्छा एक अनुभव था और यादगार अनुभव रहा। आत्मिक शांति भी मिली गुरुदेव। बहुत बहुत प्रणाम गुरुदेव। मैं शैलेंद्र दीक्षित, महाराष्ट्र से। आज आपके साथ पितरों की पूजा करने का जो सौभाग्य मिला, मैं बहुत खुश हूँ। पितरों की पूजा शुरू हुई, जब तक आपने आह्वान किया पितरों का, तब तक मैं होश में था। बाद में योग निद्रा में गया कि नींद में चला गया, उसमें मुझे कोई खबर नहीं लगी। एक कोई तो भी हाथ मेरे सर पे घुमा के चला गया। आज जब आपने पूजा खत्म होने का आह्वान किया, तब मैं होश में आया हूँ। वो एक हुआ, उठने के बाद काफ़ी संतुष्टि महसूस हुई मुझे। धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम गुरुजी। मैं सुनील राज बोल रहा हूँ, केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम से। आज सुबह आपने जो पितृ पूजा करवाए थे, उससे मेरे मन बहुत शांत हो गया गुरुजी। मन में बहुत शांति मिल रहा था। इसके पहले भी मैंने बहुत बार ऐसा पितृ लोगों के नाम पे कुछ किया था, लेकिन वो सिर्फ करवाया था, किया नहीं था। इस बार किया हूँ। वो जो क्रिया है वो मैंने किया है। इसकी वजह से मैं उसका सच्चाई जो है वो मैं जान रहा हूँ गुरुजी। सच बोला तो मुझे बाद में ऐसा मेरे को लगा, पितृ लोगों के नाम पे, उनके जरिए आपने हमको परमपिता परमात्मा से ही मिलाया था। यही सच है, आपने हमको परमात्मा से ही मिलाया था। जो दिखाई नहीं देता है, उसी को आपने हम सबको दिखाया था। जो अपने आप सब लोगों के अंदर जो प्यार था, उस प्यार को आपने दिखाया था। उसके लिए आपने पितृलोकों के जरिए आपने हम सबको
परमात्मा से ही मिलाया था गुरु जी, परमात्मा से ही मिलाया था गुरु जी। शुक्रिया 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 गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। मैं गजानन मोहिरे कराड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मैं आज का अनुभव मुझे सचमुच ही एक अद्भुत अनुभव मुझे मिला है, जो मुझे 50 साल से नहीं मिला। मैं 13 साल की मेरी उम्र में ही मेरे पिताजी गुजर गए थे, तभी से मैं श्राद्ध वगैरह करता आया हूँ। मैं बाद में माताजी भी हमारी गुजर गई थी 97 में। मैं जो श्राद्ध कर रहा हूँ मैं आज, ये ऐसा अनुभव मेरे ज़िंदगी में कभी भी नहीं आया है। बहुत बढ़िया अनुभव रहा। मेरे सब पितर, मैंने जितने भी मेरे पितर थे उनको सब बुलाया था, सब मेरे को खुश लग रहे थे, सबको मैंने क्षमा प्रार्थना की। वो सचमुच उनके चेहरे पे हास्य मुस्कुरा के दिखा मुझे। और मैं मानता हूँ कि जितने भी मेरे अतृप्त हो गए वो भी अतृप्त पितर होंगे, वो भी मेरे पूर्ण हो गए, उनकी इच्छा आकांक्षा भी पूरी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। एक बहुत अच्छा ये अनुभव रहा गया। आज तक मैंने 50 साल में श्राद्ध किया है, लेकिन ऐसा अनुभव मुझे कभी भी नहीं आया था। बहुत बढ़िया लगा, मेरा अनुभव अच्छा रह गया। सब मेरे पितर भी शायद मुझे खुश हो गए, शायद ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। ऐसा अनुभव देने के लिए मैं आपसे पुनः से मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, और मनपूर्वक प्रार्थना करता हूँ, और बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम राकेश है सर, मैं बेल्जियम में रहता हूँ सर। आपके साथ आज पितृ पूजा की सर, जिसका एक्सपीरियंस जो था सर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कमाल का था। किन्हीं कारणों से मैं शायद कंप्लीट नहीं कर पाया था सर, क्योंकि कनेक्टिंग में बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, फिर जुड़ गया था मैं तो। लेकिन जितना मैंने किया सर, आई होप कि मेरी प्रार्थना होगी कंप्लीट। व्हाट आई वांट टू डू फॉर माय फादर सर। और आपके साथ जो करने का मौका मिला सर, जो मैं सोच रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा था, कहीं ज़्यादा। एंड आप जो सोच रहे हो सर, आप जो सोच के चल रहे हो, आप जो ज्ञान दे रहे हो, वो कमाल का है सर। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। एंड व्हाट यू आर डूइंग फॉर अस इंसानियत के लिए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। प्रणाम। मैं विजेंद्र नीडेर से। गुरु जी, जब आपने तीनों चक्रों पर ओम का उच्चारण करवाया, फिर उसके बाद हृदय पे हाथ रखकर ओम का उच्चारण करवाया और अपने पितरों से माफ़ी मांगने के लिए और उन्हें प्रेम देने के लिए कहा, तो मैंने जैसे ये अपने भाई की जो तस्वीर है उसको अपनी थर्ड आई पे फील किया। फिर हाथों को अपने हृदय चक्र की तरफ लाने लगा, तो मुझे ऊर्जा अपने हृदय में प्रवेश करती हुई फील हुई और हृदय से पीछे जाती हुई फील हुई, और मेरे हाथों के रुएं खड़े हो गए, दोनों हाथों के। और ऐसा फील हुआ जैसे कोई चीज़ मेरे हाथों से टकरा के नीचे जा रही है, और मेरी आंखों में आंसू आ गए, गुरुजी। फिर उसके बाद मैं गहरे ध्यान में बैठा रहा, और मैं कम से कम अभी तक मेरा मन ऐसा हो गया जैसे बहुत भारी मन हो गया, और मुझे बहुत रोना फील हुआ। बस, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम आचार्य। आज पितृ पूजा में बहुत आनंद आया। मुझे ये अनुभव हुआ, मेरे आज्ञा चक्र पे बहुत जोर से स्पंदन हो रहे थे, और बहुत भाव विभोर हो गया था मैं। सिर्फ आंखों से पानी निकल रहे थे। हर वर्ष मैं पिंडदान करता हूँ, लेकिन इस बार पिंडदान करने की इच्छा नहीं हो रही थी।
लेकिन फिर भी मैं गया था पिंडदान करने। बीते वर्षों की तरह इस वर्ष आनंद नहीं आया पिंडदान में। ऐसा लगा जैसे कि मैं पितृ पूजा करके पितरों के ऋण से मुक्त हो गया। धन्यवाद।